Hello guys, this is my new channel for learning Smart Learn. Guys, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में. चैप्टर 12 फ्रिक्शन. The force which always oppose the motion of one object over another object in contact with it is called friction. तो guys जो मतलब ऑब्जेक्ट फोर्स के माध्यम से आता है अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब साथ, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन. और इसका देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट मूव्स. तो गाइस जो फ्रिक्शन है वो हमेशा उसके काम हम करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है. उसका सरासर एग्जांपल गाइस ये देखिए एक्टिविटी का. देखिए हमने इधर बुक को धकेला, इधर इसका मोशन से उधर जा रहा है, पर उसका फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है. तो हम इसको इस तरह पुल करने से मतलब आगे पुल करने से वो हमेशा उसका फ्रिक्शन पीछे आता होगा. विद when book moves toward the right side, friction act towards left side. तो उसका फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट में रहता है गाइस. फिर देखियो, when book moves toward a left side, friction act towards right side. तो अगर हम देखिए फिर से इसको हमने उल्टा करके किया, तो हमने इसको लेफ्ट साइड में धकेला, तो फिर से उसका फ्रिक्शन राइट साइड को हुआ. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट. ये भी गाइज हमारा ऐसे ही लिखा गया है. फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए गाइज. तो इधर एक टिल टेबल है, वो मतलब थोड़ा खिसका हुआ है. इधर देखिए ये बुक है, पूरा ये बुक है. तो बुक जो है ना हमारा ये वाला बुक, तो देखिए वो बुक को मोशन की वजह से नीचे आना चाहिए ग्रेविटी की वजह से. पर देखिए गाइज हम पर इसका फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर जाता रहता है, समझे गाइज. तो इसका मोशन नीचे जाएगा, मतलब मोशन उसके साथ हम जहाँ भेजते हैं उधर जाता है. पर इसका फ्रिक्शन बहुत जिद्दी बन के वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा. तो ऐसे कि वो अपोजिट में हमेशा आता है. फिर देखेंगे गाइज हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन, द टीनी हिल्स एंड ग्रुप्स ऑन द सरफेस. गाइज of object are called irregular of surfaces. तो गाइज आपको तो ये पता होगा, ये जो टिल्ड होके ऐसे आर ही जानते हो गाइज, सौ सौ, ये जो ऐसे होता है सौ गाइज, मैं बना नहीं पा रहा सॉरी. वो जो सौ होता है उसमें जो होते हैं ना ऐसे जिगजैग जैसे गाइज, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ग्रुप्स बोलते हैं, उसको टिनी हिल्स ग्रुप्स बोलते हैं. तो उसको इरेगुलर उसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. तो द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities in the surface of the two objects which are in contact with each other. तो वो यूज फ्रिक्शन कॉज होता है ताकि वो मतलब दो ठो, वो जो गाइस दो ठो मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो इंटरलॉक होके पूरा जुड़ जाते हैं. तो उससे ये होता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वेरी रफ सरफेस आर इन्वॉल्व. तो गाइस जो फोर्स होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक रफ सरफेस के अंदर वो इंटरलॉक करता है. जैसे देखिए हमारा एक ग्लास हो गया, ग्लास एक स्मूथ सरफेस है, ग्लास एक स्मूथ सरफेस है, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरलॉक नहीं करेगा. अगर वही जगह पर हमने और कोई मतलब रख दिया, एक दीवार रख दिया, तो उसमें ज़्यादा दीवार की रोड, हम रोड में साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में देखिए जब साइकिल कार कार देखिए गाइस कार एक बढ़िया एग्जांपल है. देखिए कार को हम जब वो पूरा ज़मीन के साथ इंटरलॉक हो जाता है, फिर जाके हम जब गाड़ी स्टार्ट करने के थोड़ी समय बाद ही जाके वो काम करता है, चलता है, नहीं तो नहीं चलता. वो पे इंटरलॉक होता है और हमें उसको बिल्कुल समय नहीं देना इंटरलॉक होने के लिए. अगर हमने उसको समय दे दिया तो वो इंटरलॉक हो जाके फिर से रुक जाएगा. तो यही बात है. इधर एग्जाम्पल है, द ब्लॉक ए मूव्स ओवर ब्लॉक बी ओनली व्हेन द पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय अस बिकम्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्डिंग देम टुगेदर. तो गाइस देखिए इधर एक सरफेस है, वुडन सरफेस है, वुड ब्लैक है. तो ये वुडन सरफेस देखिए ये ग्रुप्स है इसका, ये देखिए गाइस ग्रुप्स है. इधर हमने एक रखा है वुडन ब्लॉक ए. तो हमने इसको पुल किया, तो पुल किया हम खींचा इसको,
तो इधर से देखिए इसका मोशन हमेशा इस तरफ जाएगा, उसका मोशन इस तरफ गया। तो इसका देखिए ये है इरेगुलर शेप्स, ये है इरेगुलरिटी इन सरफेस, ये वाला। तो वही बोला है, अगर गाइस देखिए इधर ये बोला है कि अगर दोनों रफ सरफेस से तो इंटरलॉक पूरा जकड़ के रख देगा ये, मतलब वो उसको छोड़ेगा ही नहीं, इसको ऐसे होता है। फिर फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही वही लिखा है गाइस कि इधर मतलब इरेगुलरिटी सरफेस की वजह से वो जकड़ के रख देता है। The spring balance is a device which is used for measure force acting on an object. तो गाइज वो जो स्प्रिंग डिवाइस है ना, वो एक्ट करता है। देखो आप भंगार वाले के पास जाओगे, उसका देखोगे हमेशा एक झूला लटका हुआ होता है भंगार की दुकान में, मेजर करने के लिए कितना वेट है और कितना होता है। तो उसका वही काम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, जो हम पढ़ेंगे अभी, फैक्टर्स जो इफेक्टिंग करते हैं फ्रिक्शन को, जिससे फ्रिक्शन बनता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, उसका दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ द टू सरफेस, नेचर सरफेस का नेचर मतलब होना चाहिए, मतलब कौन सा नेचर पता होना चाहिए। जैसे कोई रफ सरफेस, देखो गाइस ये पेपर है, ये रफ सरफेस है। अगर हम ग्लास रख देंगे वो एक स्मूथ सरफेस है, समझे गाइस। तो फिर और सेकंड है द फोर्स विच टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर। तो और वो जो सेकंड कारण है, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट का सबसे मतलब ज़्यादा वेट होने से वो प्रेस टुगेदर होंगे। तो वही कारण है कि फोर्स होता है। फिर हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। सो गाइस हम अब पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, द नेचर ऑफ द टू सरफेस डिपेंड्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस। दो सरफेस होते हैं ना, उस दो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हम पढ़े, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो जो हम दो मतलब फ्रिक्शन जो है ना, वो हमको सरफेस कॉन्टैक्ट में होना चाहिए ईच अदर के ऑब्जेक्ट के। द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस, द फ्रिक्शन है नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं सरफेस की। द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस, वो फिर से वही वाला है गाइस, थोड़ा एक्सप्लेन लिया। डिपेंड अभी हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, डिपेंड्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विच विथ विच टू सरफेस आर प्रेस टुगेदर। सो कितना भारी है वो। The friction between two surfaces, depend on the force with which the two surfaces are pressed together. तो वो डिपेंड करता है कितना वो भारी है और कितना वो इंटरलॉक हो रहा है। अभी गाइस हम पढ़ेंगे उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट वाला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन गाइस हम पहले पढ़ेंगे। The maximum friction force present between any two objects when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction. तो guys static friction क्या है? जो मतलब देखिए हम उसको ट्राई किए मूव करने का, तो जब वो स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लिप होगा कि स्लाइडिंग होने में मूव थोड़ा करेगा, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। The use the case of static friction, the object is actually not moving or sliding over the other object, it tends to move or slide. तो गाइज ये मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मूविंग नहीं करता कि स्लाइडिंग नहीं करता, वो स्टार्ट मूव होना स्टार्ट होता है जब टिंड होता है, तभी जाके उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और अगर हम अगर हम उस देखिए गाइज में जो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का एक ब्लॉक रखा हो, वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। थोड़ा सा मतलब स्टार्ट हो रहा है मूव करना, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर वो स्लाइड धीरे धीरे स्लाइड करके आ रहा है, तो वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली ओवर द सरफेस अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो जब एक मतलब ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा चलता है, मतलब मूव करता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज इजियर टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विच इज ऑलरेडी इन मोशन। इसको मतलब रोकना आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में है।
तो गाइस हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरलॉकिंग करता है सरफेस के साथ, और उसका फोर्स जो फ्रिक्शन है बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पर वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी हम गाइस पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो when an object rolls over the surface of another object, the resistance to its move is called rolling friction. तो गाइस रोलिंग फ्रिक्शन मतलब मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करते हुए जाता है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक सरासर एग्जांपल, कार टायर के ऊपर रोलिंग करता है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन का एक हुआ एग्जाम्पल। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन जिसमें होता है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, देखिएगा इसमें मैंने बोला था अभी, हैवी मशीन कैन बी इजीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय पेसिंग राउंड लेयर्स ऑफ वुड अंडर देम देन पुशिंग विथ द फोर्स ऑफ हैंड। तो गाइज वो जो हैवी मशीन्स होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करते हैं तो गाइज उसको ना हम वुड मतलब कुछ भी दे के नीचे उसको स्लाइडिंग करके ले सकते हैं, तो इसी से वो रोलिंग फ्रिक्शन बनता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था मेरे ये वीडियो में। और उसके बाद में ये नोट्स भेजता रहा, मतलब नेक्स्ट डे नोट्स भेजूंगा गाइज। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकते हैं मेरा। और मैं पीडीएफ में अभी डिस्क्रिप्शन में गाइज पीडीएफ में अभी भेज दूंगा। ये सारा नोट्स आप लिख लेना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू गाइज।